नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12 इतिहास के जो 10-12 मॉडल पेपर हमारे थे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक मॉडल पेपर लास्ट तक उसे देखें। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटे बड़े सभी, वो भी उत्तर सही थे, तो इसे लास्ट तक देखें। और डिटेल से भी हमने पढ़ा रखे इतिहास को, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक करते रहें, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। पहला प्रश्न है हमारा कि अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है, सीधा प्रश्न है कि अजमेर में किसकी दरगाह है, किसकी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आप उत्तर लिख दोगे। नेक्स्ट है हिंदू धर्म की परंपरा वैष्णव है, पहली परंपरा या एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी कौन सी है? तो शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, अलवार और नैनार आपने पढ़ा होगा, वो इस सिस्टम है। अलवार विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे। साथियों, अलवार और नैनार संत कौन थे? तो ये प्रश्न आ गया। तो अलवार विष्णु के उपासक थे और आपका नैनार है ये किसके? ये शिव के उपासक थे। अलवार विष्णु के, नैनार शिव के उपासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है अलवारों के किस मुख्य काव्य ग्रंथ का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है? तो प्रश्न क्या था? अलवारों के किस मुख्य काव्य ग्रंथ का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नलियेरा दिव्य प्रबंधम, क्या लिखोगे? नलियेरा दिव्य प्रबंधम, ये नाम याद रह जाएगा, याद करना पड़ेगा। प्रबंधम, ये उत्तर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें कि अलवारों के किस, अच्छा ये प्रश्न हमने देख लिया। 5 का तमिल भक्ति रचनाओं में किन धर्मों के प्रति विरोध की भावना व्यक्त की गई है? तो तमिल भक्ति रचनाओं में बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति विरोध की भावना व्यक्त की गई है, बौद्ध और जैन। चोल साम्राज्य की सहायता से निर्मित हुए 3 विशाल शिव मंदिर का उल्लेख कीजिए। तो पहला है चिदम्बरम का मंदिर, और दूसरा तंजावुर का मंदिर, और तीसरा है गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर। शरिया से क्या अभिप्राय है? शरिया से क्या अभिप्राय है? तो शरिया मुस्लिम समुदायों को निर्देशित करने वाला एक कानून है, मतलब मुस्लिम लोगों का एक कानून है। शरिया किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। इस्लाम के 2 शिक्षाएं आपको बतानी है। साथियों, 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, खैरात या ज़कात बांटना, ये 2 लिख दोगे आप। चिश्ती सिलसिला के 2 मुख्य उपदेशों के नाम लिखिए। तो चिश्ती सिलसिलों के 2 मुख्य उपदेशकों के नाम, जो उपदेश देने वाले हैं उनके नाम। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसने 1303 वाले चित्तौड़ के साक्य का या युद्ध का उसमें वर्णन है। रानी पद्मिनी के सौंदर्य का विशेष तौर से उसमें वर्णन है। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 2 संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया।
तो निर्गुण भक्ति में एक तो कबीर था, दूसरा गुरु नानक था। डिटेल से आप पढ़ोगे, इतिहास को बहुत अच्छे से करवा रखे, बहुत मज़ा आने वाला आपको। प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। गुरु नानक के बाद किस अनुयायी को गुरु का पद आसीन किया, गुरु पद पर आसीन किया? तो अंगद को। किसको? अंगद को। किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और कब की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। किसने की साथियों? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 711 ईस्वी में। नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कर चुकाकर जिम्मी लोग मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे? कौन सा कर? जजिया कर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो सिलसिले का उल्लेख कीजिए। दो सिलसिला कौन सा? एक तो चिश्ती सिलसिला होगा, एक कादरी सिलसिला होगा, ये आप लिख सकते हो। किस मुगल सम्राट ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार यात्रा की थी? किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से तैयार करना है। दोनों प्रश्न, शंकरदेव कौन थे और मीराबाई कौन थी? तो शंकरदेव कौन थे? शंकरदेव असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। असम में थे, वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजकुमारी थी। आपको इतना सा लिख देना है, किसकी पत्नी, किसकी बेटी, ये डिटेल्ड वीडियो में हमने बता रखा है। नेक्स्ट है, इस्लाम में शरिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस्लाम में शरिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो शरिया मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, यह आपको पता है। ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, ये दोनों चीज़ हमने देख चुके हैं। कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उनमें किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो एक तो कबीर बीजक और दूसरी कबीर ग्रंथावली। नेक्स्ट है, उल्मा कौन थे? आपको बताना है उल्मा कौन थे। तो उल्मा इस्लाम धर्म और कानून के ये विद्वान थे। वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी दायित्व वो निभाते थे। हदीस का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा, जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। सूफियों की दो शिक्षा आपको बतानी है कि सूफियों की दो शिक्षा कौन कौन सी है। तो पहली तो है कि ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल देना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और उसके आदेश उन पर पालन पर बल देना चाहिए। दूसरी, पैगंबर मोहम्मद साहब का अनुसरण करना चाहिए। खानका से क्या आशय है? देखो, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते हैं, मतलब उनके निवास स्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जियारत किसे कहते हैं? जियारत किसे कहते हैं? पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परिपाटी को उर्स कहा जाता है और इसे जियारत कहा जाता है। देखो, जियारत होता है पीर पर जाकर मत्था टेकना, मन्नत मांगना, ये जियारत है। और वहाँ जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उससे उर्स कहा जाता है, मेला कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ स्थित है? खानका कहाँ स्थित है? तो बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों में अंतर रखना है। ग्यासपुर में इसका खानका स्थित है। कहाँ? ग्यासपुर में। और ये दो प्रश्न इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दरगाह साथियों दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चिश्ती सिलसिला के 5 प्रमुख उपदेशकों के नाम लिखिए। तो पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा है शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया, पांचवा है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुबानी से क्या अभिप्राय है? तो अर्जुन देव ने गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों कौन कौन से? बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया, इसे गुरुबानी कहा जाता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसके स्टार लगा लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। फिर से कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने।
अलवार और नैनार परंपरा के स्त्री भक्तों का उल्लेख कीजिए। बड़ा प्रश्न है। दूसरा है भक्ति आंदोलन के महान लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है अलवार और नैनार संतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूफी मत के बारे में आप क्या जानते हैं? धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं का विवेचन कीजिए। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रारूप भाव से पहले उत्तरी भारत की धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ये बड़े प्रश्न हमने जो डिटेल से पढ़ा रखे हैं वहाँ आपको मिलेंगे, सारे प्रश्न यहाँ संभव नहीं है। नोट्स चाहिए तो फिर से कर रहा हूँ, कम्युनिटी में डिटेल चेक करते रहें, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये भी काम करते रहें साथियों, जिससे हमें भी मोटिवेट और सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, बाय।